विजयनगर महल में पिछले 7 दिनों से हर रात एक अजीब घटना हो रही थी। महल के खजाने का कोई भी ताला टूटा नहीं था, लेकिन अंदर से कीमती चीजें गायब हो रही थीं। सिपाहियों को कुछ नहीं दिखा, कुत्ते नहीं भौंके, खिड़कियां नहीं खुली। राजा खुद बोले, हमारे महल में कोई अदृश्य चोर घूम रहा है। और तभी तेनालीराम ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा कृष्णदेवराय परेशान थे। बिना किसी निशान के चोरी होना संभव ही नहीं था। तेनाली ने चुपचाप कहा, महाराज, यह कोई इंसान नहीं, कोई तकनीक है। महाराज चौंक गए। क्या मतलब? तेनाली बोले, इस रहस्य को सुलझाने में मुझे एक खास मददगार चाहिए। किरण किरण नाम का एक दुबला-पतला, शांत सा लड़का आगे आया। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके पास एक छोटा, चमकता हुआ काला ताबीज था। महल के सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कहा जाता था, जिसके पास काला ताबीज होता है, वह अंधेरे में भी दूसरे का सच देख सकता है। रात का समय। महल में सब सो चुके थे। तेनाली, किरण और 2 सिपाही पहरे पर खड़े थे। अचानक किरण का ताबीज हल्का सा गर्म होने लगा। किरण ने फुसफुसाया, कोई अभी हमारे पास से गुजर रहा है। बहुत पास से। सिपाहियों ने तलवारें निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। हवा ठंडी हो गई। तेनाली ने किरण से पूछा, क्या यह ताबीज बता सकता है कि चोर कौन है? किरण बोला, चोर इंसान है और महल के अंदर ही है, लेकिन उसका चेहरा ताबीज में दिखाई नहीं देता। ऐसा तभी होता है जब चोर खुद कोई दूसरा ताबीज पहने हो। तेनाली के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब यहां 2 ताबीज हैं? किरण ने सिर हिला दिया। अगले ही दिन तेनाली ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया। आज महल में सभी लोगों को बिना जूते के चलना होगा। सब हैरान थे, लेकिन आदेश मानना पड़ा। चुपचाप महल की जमीन पर चल रहे लोगों के पैरों के निशान लगने लगे। हर तरफ निशान। बस एक आदमी ऐसा था जिसके कदमों के निशान नहीं बन रहे थे, अमरगिरी गूंगा माली। तेनाली चिल्लाए, उसे पकड़ो। लेकिन अमरगिरी अचानक मानो हवा में घुल गया। सिपाही डर गए। तेनाली जी, यह तो सच में अदृश्य है। किरण ने अपना ताबीज आसमान की ओर उठाया। गहरी रोशनी फैली और पहली बार सबको दिखा। अमरगिरी एक साधारण माली नहीं था, बल्कि एक काला चोगा पहने हुआ जासूस था। उसकी गर्दन में भी एक ताबीज था। किरण बोला, ताबीज उसे आसपास की हवा में घुला देता था, इसीलिए वह अदृश्य जैसा लगता था। अमरगिरी चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते, और भागने लगा। पर तेनाली के लिए यह आसान था। उन्होंने तुरंत जमीन पर चावल का आटा फेंका और अमरगिरी के अदृश्य कदमों के निशान साफ दिखाई देने लगे। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा खुश होकर बोले, तेनाली, तुमने इस अदृश्य चोर को कैसे पकड़ा? तेनाली मुस्कुराए, महाराज, दुनिया में कोई भी आदमी इतना चतुर नहीं होता कि अपने पैरों के निशान मिटा दे। फिर उन्होंने किरण की ओर देखा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे को भी देख सकते हैं। किरण मुस्कुराया, हमेशा नहीं तेनाली जी। कुछ अंधेरा इंसान खुद अपने अंदर भी छुपाए रखता है। तेनाली ने ताबीज राजा को सौंप दिया। लेकिन जब तेनाली ने रात को अपना कमरा खोला, तो देखा, किरण का ताबीज उनके कमरे की मेज पर रखा था।
और उस पर एक चिट्ठी। अभी एक चोर पकड़ा है, लेकिन दूसरा अभी भी आजाद है। तेनाली ठिठक गए। दूसरा कौन? कमरे में हवा थम गई। खिड़की अपने आप खुली और कहानी एक और रहस्य बन गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।